ये लड़कियों की शक्ल देखी जाती है और लड़कों का औकात देखा जाता है। फैमिली को लगता है कि कुछ चीज़ें सही है इसके लिए, पर उनको नहीं पता कि वो जो सोच रहे हैं वो कहाँ से आया है। वो आया है किसी शर्मा जी को देखकर, या फिर किसी शर्मा जी के लड़के को देखकर, या फिर किसी टीवी सीरियल से। याद रखना, तुम अगर आज किसी के साथ अगर गलत कर रहे हो तो कल तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं गलत होगा। कर्म इंसान को इस दुनिया में ही मिल जाता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ भाई लोग। तो अगर आप लोगों ने मेरा अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप समझ जाओगे कि मेरा कंटेंट क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, मैं क्या करने आया हूँ। कंटेंट है मेरा, उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। पैसा बोलता है। पैसा बोलता है। पैसा इंसान की हर ज़रूरतों को पूरी करता है। पैसा इंसान को बनाता है, पैसा इंसान को बिगाड़ता है। पैसे से भाई भाई की लड़ाई हो सकती है, फैमिली के फैमिली में लड़ाई हो सकती है। पैसा इंसान की जो डेली नीड्स था, जो पहले के लोगों के नज़र में जो पहली जो ज़रूरत ही थी पैसे की, वो अब नहीं है। अब ज़रूरत से बढ़कर हो गया। पहले लोग पैसों को ज़रूरत के मुताबिक दिखते थे, बट अभी जो है माहौल थोड़ा सा चेंज होने की वजह से पैसा जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल में पहुंच गया है। तो पैसा जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मनी आप लोगों को बेसिकली पता ही होगा। मैं उतना उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आया हूँ कुछ और इस मामले में बात करने के लिए कि पैसा जो इंपॉर्टेंट है वो क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। पैसा इंसान की ज़रूरतों को पूरी करता है, अभी भी ये मैं मानता हूँ मैं। रोटी कपड़ा और मकान वाला। पैसा इंपॉर्टेंट बस इसलिए बन चुका है क्योंकि लोग के अंदर एक अलग किस्म की एक लालच बोल सकते हो, या फिर डिज़ायर बोल सकते हो। डिज़ायर भी कह सकते हो, लालच तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। डिज़ायर तुम बोल सकते हो उन लोगों की कि तो डिज़ायर लोगों की दिन ब दिन बढ़ रही है। कोई अगर गाड़ी लेकर आ रहा है तो उससे भी महंगी गाड़ी मैं लेकर आऊँगा। कोई अगर घर ले रहा है तो उससे ये बड़ा घर मैं लूँगा। अगर किसी की शादी हो रही है, उसमें लाखों का खर्चा हो रहा है, शादी हुई भाई धूमधाम से, तो फिर मैं भी अपने बच्चों की शादी या फिर खुद की शादी वैसे ही करूँगा धूमधाम से। क्योंकि सोसाइटी में एक इमेज बनाने के चक्कर में जो पैसों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। वरना पैसा आज भी एक ज़रूरत के मुताबिक ही है। और ये जो फ़र्क होता है ना, अमीर और गरीब वाला ये जो फ़र्क है ना, ये खुद हम लोगों ने बनाया है, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में। और ये जो बनाने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो जितने भी हमारे, तुमको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि पेरेंट्स वगैरह हो, जो अमीर पेरेंट्स हो उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, जो गरीब पेरेंट्स हो उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। इन दोनों माइंडसेट की वजह से बीच में जो बच्चे होते हैं उन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। इसलिए अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होता जाता है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होता जाता है। ये एक्चुअल है और ये फैक्ट है। वैसे हम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते, बट ये नहीं है कि कोई गरीब अमीर नहीं बन सकता। कोई गरीब अमीर ही बन सकता है और अमीर गरीब भी बन सकता है। करने वाला सिर्फ वही है। ज़्यादा इसमें वो बोलूँगा नहीं, आप लोगों को पता ही है। पर यह भी हकीकत है, जैसे कि अरशद वारसी जी का एक डायलॉग था कि ज़रा सा जेब में छेद तो क्या हो जाए, सिक्के से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। ये भी हकीकत है। पैसा बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पहले के दौर में क्या होता था कि पैसा जो है इंसान पैसे से हर कुछ खरीद सकता था, सुकून, इज़्ज़त और प्यार नहीं खरीद सकता था। बट अब क्या हो गया कि इंसान जो है सिर्फ पैसे से सुकून नहीं खरीद सकता है, बाकी ये जो प्यार और इज़्ज़त है वो आपको पता ही है। ज़्यादा मैं इसमें बहस नहीं करूँगा। अब बहुत लोग उठ के आएंगे कि भाई प्यार को क्यों बोला, ऐसा तो ख़राब बात है, प्यार को नहीं बोलना चाहिए। बट मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी, एक चीज़ तो हकीकत है और इसमें शायद आप लोग भी एग्री करोगे कि लड़कियों की शक्ल देखी जाती है और लड़कों का औकात देखा जाता है। उस औकात को बगैर बनाए तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम एक बहुत डेडिकेटेड इंसान हो, तुम अपने ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से लेकर चल रहे हो, तुम लोगों के साथ कभी बुरा नहीं कर रहे हो, तुम एक बहुत पाकीज़ा और एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, और तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो तुम ख़त्म हो, समझ लो। ये एक्चुअल में नहीं है। तुम्हारे पास एक अच्छी इंसानियत है, तुम एक अच्छा इंसान हो, तुमको उसका फल मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा मत बनो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। बट अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये अच्छाई का भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा लोगों के नज़र में। अब ये नहीं कहना है कि तुम जाके लोगों को खुश करने के लिए बैठ जाओ और खूब फिर अंधा पैसा छापो बगैर किसी चीज़ों को देखे। और हम तो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं, तो हमारे लिए
बहुत इंपॉर्टेंट होता है हलाल और हराम। तो हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, कुछ गलत काम को नहीं करते हैं जिससे फिर पैसा जो है वो हराम हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वरना फिर पैसा है क्या है, पैसा उड़ता रहता है, सिर्फ पकड़ने की देर है। तो खैर ओके, अमीर फैमिली में जो तुम्हारे जो बच्चे होते हैं, एक आता है एक कोर्स है, पैसा ऐसे नहीं आता। तुमको एक बैकअप देता है, तुमको एक लेगेसी देता है। लेगेसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी अगर तुम सेलिब्रिटी से तुम बैठ कर बात कर रहे हो तो सेलिब्रिटी से पूछा जाएगा कि तुम जो इस लाइन को तुम कह रहे थे या फिर तुम इस टाइप का तुम जो एक्शन रखते हो वो कहाँ से आता है। तो वो लोग डेफिनेटली ऐसे ही कुछ कहेंगे कि तुम जो इतना पैसा बना रहे हो वो सब कहाँ से आ रहा है, फिर कुछ भी बोलने बोलते वो लोग सीधी सी बात है कि लेगेसी से आ रहा है भाई। जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे दादा है, जो हमारे वालिद है, जो भी, उनसे आ रहा है ये सब चीज़ें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हर एक इंसान के लाइफ में। पैसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बड़ों की इज्जत नहीं करते, हमें बड़ों को कुछ समझते नहीं है, बड़ों की बातों को इग्नोर करते हैं। पर मेरे भाई याद रखना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बड़े कुछ गलत है और तुम कहीं पे लग रहा है कि तुम सही हो और तुमको लोग पागल बोल रहे हैं, तुमको लोग नेगेटिविटी तुम्हारे सामने फैला रहे हैं, तो तुम एक्चुअल में तुम सही हो। बट तुम सुनो सबका ताकि किसी और को बुरा ना लगे। करो सिर्फ अपना। तो अगर तुम्हारे बड़े अगर बोल रहे हैं तो उनको सुन लो, उनको समझ लो। उनको ये नहीं कहना कि नहीं आप जो कह रहे हो वो गलत है, हमको जो करना है वही हम करेंगे, है हमको पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, जो भी वॉट एवर। तुम बैठ कर बोलना शुरू कर दो क्या, और फिर तुम्हारे घर में जो है कलेश पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम ना यहाँ के रहोगे ना तुम वहाँ के रहोगे। ये हो जाएगा यहाँ पे माहौल। पैसा कमाना और पैसा बनाना, इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पैसा कमाते हैं हर कोई एक नॉर्मल बैकग्राउंड में रहने वाला, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला, एक लो क्लास फैमिली में रहने वाला, सभी कमाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बगैर पैसे के कोई सर्वाइव कर पा रहा है। पैसा इंसान की ज़रूरत है, इसको कमाए बगैर इंसान रह नहीं सकता। मतलब मनी के जो इंपॉर्टेंस है बहुत है आज के लोग के दुनिया में। तो फिर पैसा सभी कमाते हैं, पर पैसा बनाना कैसे है। पैसा, अब लोग सोचते हैं कि पैसा अगर हम कमा चुके हैं तो हम पैसा बनाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करना है, बट इन्वेस्टमेंट को भी लोग गलत तरीके से लेते हैं। इन्वेस्टमेंट को लोग समझते हैं कि मैं कहीं भी पैसा लगा दूं कोई भी एक प्लेटफॉर्म में या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन वगैरह में, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो क्रिप्टो हो या फिर बिटकॉइन वगैरह कुछ भी वॉट एवर खरीद लूँ। गोल्ड हो, डिजिटल गोल्ड निकल गया अब तो मार्केट में भाई, तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वहाँ पे तरह तरह के। तो इन सब में तुम इन्वेस्ट कर दो और फिर पैसा तुम्हारा एफडी वगैरह करा लो, बैंक में पैसा डाल दो। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम मतलब अनगिनत। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो भी। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बोलूँगा कि बहुत सारे टूल्स है तुम्हारे आसपास, पैसा तुम वहाँ से बना सकते हो डाल करके। बट ये गलत है। आई एम नॉट एग्री विथ यू। अगर आप कर रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट हमको प्रैक्टिकल लाइफ में हमको आज तक ऐसा पॉसिबिलिटी लगा नहीं है भाई। हम इस सब कुछ करके बैठ चुके हैं। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको हम छोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे दुनिया में दो तरह के बस प्लेटफॉर्म जो कि एक्चुअल में तुमको इन्वेस्टमेंट के लायक है। बट उसके लिए तुमको एक बड़ी पूंजी लगती है, वो एक बड़ा सफ़र तय करना पड़ता है उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, तब जाके तुम कर सकते हो। गोल्ड और रियल एस्टेट, ये दो चीज़ जो है अब तक का सबसे ट्रस्टेड चीज़ है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये दो चीज़ को खरीदने के लिए तुमको एक बहुत सारा पैसा चाहिए। अब बहुत सारा पैसा कमाने के लिए तुमको एक बहुत अच्छा एक ब्रॉड माइंड बनना पड़ेगा। तुमको एक मेहनत करनी पड़ेगी, पर सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत सभी करते हैं, एक सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बनाना पड़ेगा, तब जा करके तुम इन्वेस्ट कर सकते हो इन दो चीज़ों में। और गोल्ड से मुराद ये नहीं कि तुम जाके ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म में तुम जाके खरीद लो। गोल्ड मीन्स डिजिटल गोल्ड, जो तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे साथ होगा। छोटा मोटा मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बड़ी बड़ी बिस्किट रख लो फिर इनकम टैक्स आ गया तुम्हारे घर पे छापा मार दे। जो भी वट एवर इलीगल एक्टिविटीज़ की नहीं बोल रहा हूँ मैं। विथ 18% जीएसटी के साथ तुम एक डिजिटल गोल्ड 24 कैरेट्स का तुम खरीद सकते हो, ये तुम्हारे पास है। और तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दो चीज़ है जिसमें तुमको अब सबका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको दिखा है राइट नाउ। इसके अलावा हमको नहीं लगता कि और कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। और इसके अलावा छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट है, पैसा को अब सोचोगे, अब दिल उदास करने की ज़रूरत नहीं है कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास तो फिर मैं क्या करूँ भाई। पैसा तो बनाना है, पैसा को आगे बढ़ाना है, तो अब करे तो क्या करे। अरे मेरे भाई, तो तुम्हारे पास 10,000 का कोई जॉब है और तुम पैसा को सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो और तुमको लगता है कि सेविंग्स से तुम बहुत सारा पैसा जमा कर लोगे और फिर इकट्ठा लगा दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि पैसा, अब हमको गोल्ड खरीदना है या फिर हमको रियल एस्टेट खरीदना है तो हम पैसा जमा करना शुरू कर दें।
मैं लिख के देता हूँ। पहला दिन होगा, पहला मंथ हो जाए तुमसे, उसके बाद फिर वापस वहीं गिरोगे जहाँ से तुम शुरू कर रहे थे। तो पैसा जमा करना इतना आसान नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक ट्रिक है, हर चीज़ के पीछे एक फॉर्मूला है। समझ रहे हो? पैसा बनाना आसान है, अगर सही तरीके से अगर करोगे तो अभी क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। 8,000 कर रहे हो, तुम 2,000 जमाओ। 2,000 नहीं जम रहा है, फैमिली का मीटर वीटर आ रहा है, बहुत सारे ऐसे बिल वगैरह जो भी पड़े, तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तुम 1,000 जमाओ, तुम 500 जमाओ, तुम एक काम करो 100 जमाओ। और ये जो 100 रुपये है ना, या फिर ये 50 रुपये भी है ना मेरे दोस्त, ये भी कोई मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। सोचोगे बेवकूफ़ है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, अगर करने वाले कर लेते हैं और ना करने वालों के पास तुम करोड़ों दे दोगे ना, तो वो ऐसे ही के उड़ा देंगे। तो करने वालों के पास बहाना नहीं होता। करने वाले जो है अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कि कहाँ से कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और हम उसको जाके फ़ौरन ग्रैब कर ले। ये सब इम्पोर्टेंट है। देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम कौन से फैमिली से आ रहे हो, कौन से कोर से आ रहे हो। तुम्हारा जो कोर है, हर इंसान के अंदर एक कोर होता है, एक खून होता है, कहाँ से आ रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को समझे बगैर तुम रिएक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम नेचर के खिलाफ जाओगे। और नेचर से खिलाफ जाओगे तो समझ लो तुम खुद को तबाह और बर्बाद कर रहे हो। नेचर कुछ और चाहता है और तुम कुछ और चाहते हो, तुम दोनों का आपस में बीच में लड़ाई हो रही है। जीतेगा नेचर ही, क्योंकि नेचर से तुम कभी सक नहीं पाओगे। तुम नेचर को लेके खेल सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि तुम सिस्टम को लेके खेल सकते हो, पर तुम सिस्टम से लड़ नहीं सकते हो। तुम सिस्टम को तोड़ नहीं सकते हो। तुम अगर सिस्टम को तोड़ोगे तो तुम खुद गिरोगे खाई में। पता अमीर वाले माइंडसेट में कैसे क्या होता है, मैं तुम्हें बेसिकली बता रहा हूँ। जो अमीर जो होते हैं, जो बेसिकली, तो वो अपने बच्चों को कुछ ऐसे टूल्स दे देते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स, जैसे कि लैपटॉप हो गया, नॉर्मल से बता रहा हूँ, लैपटॉप हो गया, कार हो गया, फिर उसके बाद फिर तुम्हारे पास बुक्स हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने सामान है सब कुछ दे दिया है कि ले बच्चे मेरे एक रूम में बैठ और फिर उसमें कुछ क्रिएटिविटी कर। उसके बाद से अपना पैशन ढूंढ, और उसके बाद फिर उस चीज़ के हिसाब से तू चला। अपडेट रहते हैं वो हर चीज़ में। तो ये एक हो जाता है माइंडसेट का फ़र्क, एक गैप हो जाता है हमारे बीच में। अगर हमारे पास टूल्स रहेगा तो हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। अगर हमारे पास लैपटॉप रहेगा तो लैपटॉप में सिर्फ गेम खेलने के अलावा, अगर गेम खेल रहे हैं तो हम एक गेमर बन जा सकते हैं। अगर हम एक एनिमेशन कर रहे हैं तो हम एक एडिटर बन सकते हैं। अगर हम अगर कुछ अगर डिज़ाइन वगैरह में इंटरेस्टेड है तो हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हम चल सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो टूल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुमको पैसा बनाना है तो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम टूल्स को इकट्ठा कर रहे हो घर में, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी खुद चल कर आएगी। ये मैं कहीं भी लिख कर दे सकता हूँ, मैं तुमको बता सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ। तुम्हारे पास अगर टूल्स है तो तुम्हारे पास नेचर खुद चल कर आएगा कि तेरे पास टूल्स है, तो इस चीज़ के लिए काबिल है, तो इस चीज़ को कर। ये होता है। ये माइंडसेट बहुत खतरनाक है। और हमारे यहाँ क्या है कि माइंडसेट थोड़ा सा अजीब है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा माइंडसेट गलत है, क्योंकि हर पेरेंट्स, चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब हो, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा जो है कामयाब हो। पर हमारे यहाँ थोड़ा सा कलेश इस बात में हो जाता है कि फैमिली को लगता है कि कुछ चीज़ें सही है इसके लिए, पर उनको नहीं पता कि वो जो सोच रहे हैं वो कहाँ से आया है। वो आया है किसी शर्मा जी को देखकर, या फिर किसी शर्मा जी के लड़के को देखकर, या फिर किसी टीवी सीरियल से, या फिर कोई एज एक्टर से, या फिर किसी को आसपास की पड़ोस वाली आंटी को देखकर कुछ मामला हो जाता है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि नहीं, वो इसका बेटा अगर कर रहा है वैसा तो मेरा बेटा भी वैसा ही करे। तो ये चीज़ हो जाता है कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी में, कि लालच बहुत ख़राब चीज़ है, कि अगर वो अगर इतना बड़ा गाड़ी लेकर आया है तो मेरा बेटा भी ऐसा ही गाड़ी लेकर आएगा, उसके बाद इसको मुंह पे मारेगा। क्योंकि पेरेंट्स के पास कुछ है नहीं इसके अलावा। बच्चे ही पूरी दुनिया होते हैं उनके लिए। और इस चीज़ को देख करके हम सोचते हैं कि नहीं, हमसे जो कुछ भी करवा रही हैं या फिर कुछ भी करवा रहे हैं तो हम इनकी बात नहीं सुनेंगे आपसे, क्योंकि ये अपने बारे में सोचते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ही बारे में सोचते हैं। हो सकता है उनका तरीका थोड़ा सा अलग हो तुमसे, तुम्हारे माइंडसेट से वो मैच ना हो, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी ही बेनिफिट है तो तुम सुन लो। और ये नहीं बोले कि सुन के इग्नोर कर दो फिर करो अपनी ही मर्जी के ये सब करो। नहीं, उनको दिखाओ कि आप जो बोल रही हैं उसकी हम इज्जत करते हैं, आपकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने लेगेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेगेसी को कभी भूल कर तुम आगे नहीं बढ़ सकते, उसे लगा कर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। पेरेंट्स तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने के साथ इतना अच्छा सोच लेते हैं कि तुमको बुरा लगेगा, तुम्हारे लिए वो गलत साबित होगा, बट फिर भी तुम अगेन उनके साथ हो। ये है एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक एक्चुअल लव जो तुम अपने जो फैमिली से करते हो। उनकी हर बात सुननी है, उनकी हर बात को समझना है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाना है कि ये मेरे कहाँ काम आ सकता है।
और ये वही कर सकता है जो थोड़ा सा सिंसियर हो इस मामले में। और इमोशंस तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा, कोई बोलेगा कि तू काम कर रहा है, ये कर रहा है, शूट कर रहा है, फिर कुछ भी। मैं अपने ऊपर बता दूंगा एग्जांपल कि तू शूट कर रहा है, क्या होगा, ऐसे पैसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अरे भाई, मैं पैसा के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। मुझे पता है कंटेंट करके क्रिएटर को कितना पैसा मिलता है। सोशल मीडिया में जो तोप बने बैठे हैं ना, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, बट कैसे कमा रहे हैं हमको पता है एक्चुअल में, क्योंकि हम सब रियल लाइफ देख चुके हैं, प्रैक्टिकल लाइफ देख चुके हैं। हम यहाँ आते हैं अपने पैशन के लिए, आप लोगों के सामने प्रेजेंट होने का हमको मन है, बस इसीलिए। बचपन का शौक था, टाइम लगा पर मुकम्मल हुआ। पर अभी आधा हुआ है, अभी शुरुआत है। अभी तो ये समझ लो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी फिलहाल बैक टू द पॉइंट पहुँचते हैं। तो ये माइंडसेट से होता है। तो तुम्हारे पास जो माइंडसेट है, तुम्हारे फैमिली के पास जो माइंडसेट है, ये तुम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे कर रही है। तो तुमको यहाँ पे फैमिली का माइंडसेट को भी लेकर चलना है और खुद का माइंडसेट को भी लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है जो तुमको आगे बढ़ा पाएगा। फैमिली को लेकर चलना है, क्योंकि किसी को दिल दुखा के तुम आगे नहीं बढ़ सकते, किसी के साथ बुरा करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते, किसी को आप प्लान कर तुम आगे नहीं बढ़ सकते कि इसके ऊपर चढ़ कर हम आगे चले जाएंगे, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। और वो चढ़ने वाले जो सिस्टम है वो कर सकते हो तुम्हारे पास अगर बहुत पैसा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम्हारे लिए लोग जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, तुम अगर आज किसी के साथ अगर गलत कर रहे हो, तो कल तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं गलत होगा। कर्म इंसान को इस दुनिया में ही मिल जाता है कहीं ना कहीं, ये मेरा अपना पर्सनल बात है। तुम आज जैसा भी करोगे कल तुमको वैसा ही मिलेगा। तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, अपने आप को सही रखना है, खास करके पैसों के मामले में। पैसों के मामले में तो यहाँ से एक पैसा बनना शुरू होता है, एक माइंडसेट होता है पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, सॉरी, पैसा तो कमा ही लेते हैं लोग, पैसा बनाने के लिए एक माइंडसेट चाहिए, एक क्लियर कट माइंडसेट चाहिए। तो अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुका है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन चुका है। तो अब तक के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। बस इतना समझ लो कि अगर पैसा बनाना है तो कोई अच्छे रास्तों से बनाना है, कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करना है जिससे आगे जाकर तुमको एक कर्मा दिख जाए। अपने फैमिली को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है, भले वो तुम्हें सपोर्ट करे या ना करे, भले वो धिक्कार दे तुमको, भगा दे तुमको, मार दे तुमको, उनका पूरा हक है। बट तुमको उनको लेकर चलना है, उनके माइंडसेट को लेकर चलना है, अपने माइंडसेट के हिसाब से अपने माइंडसेट को लेकर चलना है और उनकी बातों को सुनना है। इस तरह से एग्जीक्यूट करोगे और किसी भी चीज़ में करोगे। मैं तुमको अपना एक छोटा सा बारे में बता देता हूँ कि मेरा एक कारोबार है, एक मेरा एक बिज़नेस है, जो कि मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है। और एक बार मैंने ज़ीरो से शुरू नहीं किया, मैंने कई बार ज़ीरो से शुरू किया। और वो क्या काम है मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, तो कुछ दिन मेरे साथ रहोगे तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ बता दे रहूँगा। धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा हमारा। और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का जगह मैं आपको 2 जगह बता चुका हूँ। अगर वहाँ आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम 50 रुपये या 100 रुपये से, आप ये भी हो सकता है कि भाई लोग जाके बोले कि 50 रुपये 100 रुपये जमा करने बोला है और फिर बोल रहा है कि घर लो गोल्ड लो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं 50 और 100 इसलिए जमा करने बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज उससे ही कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा, और बहुत सारा ढेर सारा रास्ता है। मेरा सिर्फ आपको इतना कहने का मतलब, मेरा जो मकसद है कि आप अपने पास टूल्स इकट्ठा करो, अपॉर्चुनिटी खुद तुम्हारे पास चल कर आएगी। एक अच्छे इंसान के साथ एक अच्छा पैसा वाला बनना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है मेरे दोस्त। और हर इंसान अपनी जगह अच्छा होता है, इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। इंसान की जो कुछ हरकतें होती है, कुछ माइंडसेट होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो गलत कर देता है, जिसकी वजह से लोग उसको गलत समझते हैं। बट हर एक इंसान के अंदर एक दिल होता है और हर कोई इंसान एक अच्छा ही होता है, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। अब बुरा सोचता भी है तो उसके पीछे रीज़न है, बहुत से लोग उस माहौल में रहने की वजह से होता है कि इंसान के दिमाग में एक ही चीज़ जब पड़ता रहेगा ना, वही होता है जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम वही तुम बोलते भी हो, वही तुम करते भी हो। तो सराउंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो खैर इस टॉपिक में मेरा तो ऐसा ही है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं। मिलेंगे तो फिर बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है ये। बस वो जो थंब देख रहे हो ना, ऐसे लाइक वाला, उसमें बस क्लिक कर दो मेरे दोस्त, और एक घंटा दिखेगा तुमको जिसमें ऑल में जाने के बाद तुम उसको बजा दो। बस और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।